नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका साइट फॉर वर्ल्ड के ऑफिशियल लर्निंग प्लेटफॉर्म पर, जहां स्टूडेंट्स और जॉब सीकर्स के लिए करियर, टेक्नोलॉजी और प्लेसमेंट से जुड़ी इंडस्ट्री ओरिएंटेड और प्रैक्टिकल नॉलेज दी जाती है। अगर आप अपनी स्किल्स को नेक्स्ट लेवल तक ले जाना चाहते हैं तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए हो। चलिए शुरू करते हैं आज का इम्पोर्टेंट सेशन। नमस्ते स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है डेवऑप्स। आप रेडी हो? फोकस मोड ऑन है ना? मोबाइल साइड में रख दिया? स्क्रीन पे ध्यान है? चलो शुरू करते हैं। तो देखो, आज हम क्या क्या समझने वाले हैं। सबसे पहले हम उस असली प्रॉब्लम की जड़ तक जाएंगे जिसे डेवऑप्स सॉल्व करता है। फिर देखेंगे कि डेवऑप्स असल में है क्या और ये काम कैसे करता है। हाँ, और वो आम गलतियां भी जानेंगे जिनसे हमें बचना है। और आखिर में सबसे जरूरी, सही कल्चर कैसे बनाया जाए उस पर भी बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं सेक्शन 1 से। यार, डेवऑप्स की जरूरत ही क्यों पड़ी? इसके पीछे ना एक बहुत पुरानी लड़ाई है, डेवलपमेंट टीम और ऑपरेशंस टीम के बीच की। देखो, इसे ध्यान से समझो। होता क्या था? डेवलपर्स का काम है नए फीचर्स बनाना, मतलब सिस्टम में चेंज लाना। दूसरी तरफ ऑपरेशंस टीम का काम है सिस्टम को स्टेबल रखना, मतलब स्टेबिलिटी मेंटेन करना। अब सोचो, एक टीम को बदलाव चाहिए, दूसरी को ठहराव। इसी चक्कर में ना दोनों के बीच एक वॉल ऑफ कन्फ्यूजन बन जाती थी। कुछ भी गड़बड़ हो तो डेव वाले ऑप्स पर, ऑप्स वाले डेव पर ब्लेम डालते थे, और नतीजा, सॉफ्टवेयर रिलीजेस धीरे और धीरे और धीरे होते जाते थे। एक सेकंड रुको, माइंड यही है ना? ये डेव वर्सेस ऑप्स वाली लड़ाई कुछ जानी पहचानी लग रही है। सोच कर देखो, क्या कभी अपने प्रोजेक्ट्स में ऐसा कॉन्फ्लिक्ट महसूस किया है जहां स्पीड और स्टेबिलिटी के बीच में टेंशन हो? तो अब आते हैं सॉल्यूशन पर। डेवऑप्स असल में इसी दीवार को तोड़ने का नाम है। सेक्शन 2 में हम समझेंगे कि आखिर ये डेवऑप्स है क्या भला। बिल्कुल सिंपल शब्दों में कहें तो डेवऑप्स का मतलब है डेवलपमेंट टीम, जिसमें डेवलपर्स और टेस्टर्स दोनों आते हैं, और आईटी ऑपरेशंस टीम का आपस में मिलकर कोलैबोरेट करके काम करना। बस इतना ही। डेव प्लस ऑप्स, सिंपल। चलो अब इसकी फॉर्मल डेफिनेशन को भी समझते हैं। डेवऑप्स कुछ प्रैक्टिसेस का सेट है जिसका मेन गोल है कोड कमिट करने से लेकर उसे लाइव प्रोडक्शन में डालने तक के टाइम को कम से कम करना, और ये सब करते हुए हाई क्वालिटी भी मेंटेन रखना। तो लॉजिक समझ आया? स्पीड और क्वालिटी दोनों एक साथ, कॉम्प्रोमाइज नहीं। तो इससे फायदा क्या होता है? भाई, बहुत फायदे हैं। पहला, प्रिडिक्टेबिलिटी। रिलीजेस के फेल होने का चांस बहुत कम हो जाता है। टाइम टू मार्केट, मतलब प्रोडक्ट लॉन्च करने का टाइम 50% तक कम हो सकता है। क्वालिटी बेहतर होती है, रिस्क कम होता है, और सबसे जरूरी, टीम्स के बीच की वो दीवार टूट जाती है। ये सारे बेनिफिट्स बहुत पावरफुल हैं। ध्यान से सुन रहे हो ना? सबसे इंपॉर्टेंट बेनिफिट है कोलैबोरेशन। ठीक है, हमने समझ लिया डेवऑप्स क्या है और क्यों है। अब चलो देखते हैं कि ये काम कैसे करता है। सेक्शन 3 में हम इसके फेमस इन्फिनिट लूप को समझेंगे। ये जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं ना, ये है डेवऑप्स का हार्ट, इसका फेमस इन्फिनिटी लूप। ये दिखाता है कि डेवऑप्स कोई वन टाइम प्रोजेक्ट नहीं है, बल्कि एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है जो हमेशा चलता रहता है। प्लान करो, बिल्ड करो, टेस्ट करो, मॉनिटर करो और फिर से प्लान करो। नेवर एंडिंग साइकिल ऑफ इम्प्रूवमेंट। चलो इस लूप को और आसान बनाते हैं। इसके 6 मेन स्टेजेस हैं। सबसे पहले आप प्लान करते हो, फिर उस प्लान के हिसाब से कोड लिखते हो। उस कोड से एक बिल्ड तैयार होता है, फिर उस बिल्ड को टेस्ट किया जाता है। टेस्ट पास होने पर उसे डिप्लॉय किया जाता है, यानी लाइव किया जाता है, और डिप्लॉय होने के बाद उसे कंटिन्यूअसली मॉनिटर किया जाता है। फिर मॉनिटरिंग से जो फीडबैक मिलता है उससे अगली प्लानिंग होती है, एंड द लूप कंटिन्यूज। तो इस पूरे लूप का पर्पस समझ आया? ये साइकिल कभी नहीं रुकती, ताकि इम्प्रूवमेंट भी कभी ना रुके। हर साइकिल के साथ प्रोडक्ट और बेहतर और ज्यादा स्टेबल होता जाता है। चलो अब कहानी में एक मजेदार ट्विस्ट लाते हैं। देखो, सिर्फ डेवऑप्स टूल्स यूज करने से कोई डेवऑप्स एक्सपर्ट नहीं बन जाता। बहुत सी टीम्स कुछ आम गलतियों में फंस जाती हैं, जिन्हें हम टेक्निकल भाषा में एंटी पैटर्न्स कहते हैं। लेट्स डाइव इनटू दिस। सबसे बड़ी और सबसे कॉमन गलती, कंपनी सोचती है, अच्छा डेवऑप्स करना है तो चलो एक अलग से डेवऑप्स टीम बना देते हैं। लेकिन इससे होता क्या है? अरे, प्रॉब्लम सॉल्व होने की जगह एक और नई दीवार खड़ी हो जाती है। कोलैबोरेशन बढ़ाने की बजाय ये नई टीम खुद एक बॉटलनेक बन जाती है, जहां सारा काम आके अटक जाता है।
जैसा कि भाविका चौहान ने अपने इस कोट में साफ साफ कहा है, कोलैबोरेशन बढ़ाने के बजाय ये एक नया और अक्सर पहले से भी बड़ा बॉटलनेक बना देता है। सारा काम इस नई टीम पर डाल दिया जाता है और बाकी टीम्स फिर से अलग अलग ही काम करने लगती हैं। देखा, इसका इम्पैक्ट कितना उल्टा हो सकता है। फोकस बना हुआ है। दूसरी बड़ी गलती है ब्लेम गेम कल्चर। मतलब जब भी कुछ गलत होता है तो लोग सोल्यूशन ढूंढने की जगह ये ढूंढने लगते हैं कि ये किसकी गलती है। इससे होता ये है कि लोग अपनी गलतियों से सीखने के बजाय उन्हें छिपाने लगते हैं। टीम में रिस्क लेने का, इनोवेट करने का कल्चर ही खत्म हो जाता है। अब एक सीरियस सवाल, ट्रेनर मोड ऑन। सोचो, अगर किसी इंटरव्यू में आपसे इन डेवऑप्स एंटी पैटर्न्स के बारे में पूछा गया, तो क्या आप इन्हें कॉन्फिडेंस के साथ एक्सप्लेन कर पाओगे? ये कॉन्सेप्ट्स आपके नॉलेज की डेप्थ दिखाते हैं और आपको भीड़ से अलग करते हैं। तो इन गलतियों का सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन किसी फैंसी टूल में नहीं, बल्कि माइंडसेट में है। सेक्शन 5 में हम बात करेंगे सही कल्चर और उस माइंडसेट शिफ्ट की जो डेवऑप्स के लिए जरूरी है। तो पहली गलती का सोल्यूशन क्या है? एक अलग से डेवऑप्स टीम बनाने के बजाय सही अप्रोच है एक इनेबलमेंट एंड कोचिंग टीम बनाना। ये टीम सारा काम खुद नहीं करती। ये टीम बाकी टीम्स को कोच करती है, उन्हें सिखाती है, उन्हें सही टूल्स और गाइडेंस देती है ताकि वो खुद डेवऑप्स प्रैक्टिसेस फॉलो कर सकें। और दूसरी गलती, ब्लेम गेम कल्चर। इसका सोल्यूशन है ब्लेमलेस पोस्टमार्टम्स। इसका मतलब है कि जब कोई इंसिडेंट हो तो फोकस इस पर नहीं होगा कि ये किसने किया, बल्कि फोकस इस पर होगा कि हमारे सिस्टम में क्या कमी थी जिसे ठीक करना है। बेसिकली गलतियों को सीखने का एक मौका समझा जाता है, किसी को ब्लेम करने का नहीं। अब आपके लिए एक छोटा सा एक्शन स्टेप। इस एक्सप्लेनर को यहीं पॉज करो और 1 मिनट के लिए सोचो, आपकी टीम में या आपकी कंपनी में इन दोनों में से कौन सा कल्चर है, ब्लेम गेम वाला या ब्लेमलेस लर्निंग वाला? ये सेल्फ रिफ्लेक्शन डेवऑप्स को असल में अपनाने के लिए बहुत जरूरी है। चलिए, अब हम अपने आखिरी सेक्शन पर पहुंच गए हैं। एक बात हमेशा याद रखना, डेवऑप्स कोई मंजिल नहीं है, ये एक सफर है, इम्प्रूवमेंट का एक कंटिन्यूअस प्रोसेस। तो आज हमने क्या सीखा? चलो क्विकली समराइज करते हैं। पहली बात, डेवऑप्स सिर्फ टूल्स का सेट नहीं, एक कल्चरल फिलॉसफी है, माइंडसेट है। दूसरी बात, ये डेव और ऑप्स के बीच की वॉल ऑफ कंफ्यूजन को तोड़ता है। तीसरी, नई साइलोज बनाने और ब्लेम कल्चर जैसी आम गलतियों से बचना है। और चौथी, असली सक्सेस कोलैबोरेशन से, सही ऑटोमेशन से और लगातार सीखते रहने से मिलती है। समझ आया? क्लियर है? अब आपका काम है प्रैक्टिस करना। अगर कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। कमेंट सेक्शन में अपना डाउट या नेक्स्ट टॉपिक लिखना मत भूलिएगा।